अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी एमबीबीएस के ग्रेजुएट हो या फिर पाकिस्तान में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद सोच रहे हो कि एफसीपीएस की जाए और आपको मालूम नहीं है कि एफसीपीएस है क्या चीज़, इसके एग्जाम्स वगैरह कैसे होंगे, हमने एफसीपीएस में एडमिशन कैसे लेना है और इसका क्या तरीक़ाकार है। तो आज की इस वीडियो में मैं एफसीपीएस इन पाकिस्तान के बारे में तमाम की तमाम तरह डिटेल्स डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ स्पेशली आज हम फोकस करेंगे जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने अब्रॉड से एमबीबीएस कंप्लीट किया है और वो अभी पाकिस्तान में जाकर एफसीपीएस करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनके लिए कौन कौन से एग्जाम्स हैं और क्या कुछ आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे एफसीपीएस पास करने के लिए। स्पेशली हम बात करेंगे कि एफसीपीएस करने के फायदे क्या हैं और इसके बाद आपकी सैलरी में कितना एक इजाफा देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देख लेना ताकि आपका कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। एफसीपीएस का मतलब है जी फेलोशिप कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स, FCPS। बेसिकली ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है जिसमें आपकी फेलोशिप करवाई जाती है, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, जितना भी आपने एमबीबीएस में पढ़ा होता है उस सब को लेकर किसी एक स्पेशल फील्ड में। तो पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा स्पेशलिटीज हैं जिनके अंदर एफसीपीएस करवाई जाती है, जिसमें गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, इसके साथ साथ नेफ्रोलॉजी, ENT, डर्माटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इस तरह की काफी ज्यादा स्पेशलाइजेशंस हैं जो जिनमें आपको एफसीपीएस प्रोवाइड की जाती है पाकिस्तान में रहते हुए। अब इसके अलावा और भी काफी ऑप्शन होते हैं जिनमें MD, MS है, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ एफसीपीएस को डिस्कस करेंगे। जो आपकी एफसीपीएस है ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं, इसके साथ साथ गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं, उन तमाम की तमाम के अंदर एफसीपीएस रिकॉग्नाइज्ड है। जितने भी डॉक्टर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम एफसीपीएस का पाथवे सिलेक्ट करें क्योंकि ये एक इजी पाथवे है और पाकिस्तान में इजीली एक्सेसिबल है फॉर ऑल द डॉक्टर्स, बेशक वो पाकिस्तान के मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या फिर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। अब अगर बात कर लें एफसीपीएस की रिक्वायरमेंट्स की तो उसमें सबसे पहली मेन रिक्वायरमेंट है आपकी जी एमबीबीएस की डिग्री। अब वो पाकिस्तान से हो सकती है या अब्रॉड से हो सकती है। अब्रॉड वालों के लिए आगे चल के स्पेशली बात करते हैं, लेकिन अभी आपको एक जनरल रिक्वायरमेंट्स बताता चलूं तो उसमें एमबीबीएस की आपकी डिग्री होगी। इसके साथ साथ आपकी जो पीएमडीसी का ऑफिशियल लाइसेंस होता है, पीएमडीसी आपको प्रोवाइड करती है कि आप वाकई पाकिस्तान में डॉक्टर एज अ डॉक्टर काम करने के काबिल हो, वो लाइसेंस। और इसके साथ साथ आपका 1 साल का हाउस जॉब मस्ट है। अब हाउस जॉब जो है आपकी वो 6 मंथ्स मेडिसिन में और 6 मंथ्स आपकी सर्जरी में होना मस्ट है। और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जितने भी एफएमजीज हैं जिन्होंने रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, मतलब किसी भी ऐसे अदर कंट्री से अपनी डिग्री ली है और उनकी डिग्री के लिए रिक्वायरमेंट यह है कि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की है वो यूनिवर्सिटी पीएमडीसी के साथ एफिलिएटेड होनी चाहिए। एक रिक्वायरमेंट तो ये होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि उन्होंने पाकिस्तान में आकर अपना एनआरई स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों के दोनों क्लियर किए हुए। अब एनआरई स्टेप 1 स्टेप 2 क्या चीज है उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दे दी है कि वो नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम है जिसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है पाकिस्तान में और आप उस लाइसेंस की बेस पर एज अ डॉक्टर पाकिस्तान में रहते हुए काम कर सकते हो। अब इसमें आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपकी जो क्लिनिकल इंटर्नशिप है, ये जो आपकी हाउस जॉब है, वो किसी ऐसे इदारे से होनी चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। बाकी हॉस्पिटल्स और बाकी इदारों की भी एक्सेप्ट हो जाती है, बट मसला यह है कि आपको इन फ्यूचर कभी भी फॉरेन कंट्रीज में जाकर काम करने का मौका मिल सकता है। तो आपकी जो इंटर्नशिप होगी अगर तो किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल हॉस्पिटल से होगी तो आपको वो इंटरनेशनली हेल्पफुल रहेगी, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में काम करने के लिए। अब काफी लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना ही नहीं चाह रहे होते बल्कि वो एमबीबीएस के फौरन बाद कहीं ना कहीं मूव करना चाह रहे होते हैं। तो उनके लिए एक ऑलरेडी मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें पाथवेज आफ्टर एमबीबीएस मैंने सबके सब डिस्कस किए हैं, जिसमें गल्फ कंट्रीज के तमाम पाथवेज कवर किए हैं। इसके साथ साथ आपकी सैलरीज कवर की हुई हैं। इसके साथ साथ आपका यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके, लग्जमबर्ग, जॉर्जिया, इस तरह की जितने भी डिफरेंट कंट्रीज हैं उनमें जाकर आपने एज अ डॉक्टर कैसे काम करना है वो सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं इस प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ। आपने वो लाजमी देख लेनी है। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस में मजीद इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आपने अपना एनआरई स्टेप 1 और स्टेप 2 कवर कर लेना। उसके बाद आपको मिल जाएगा जी लाइसेंस और यही थी आपकी मेन रिक्वायरमेंट एफसीपीएस में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद जो एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्स में एफसीपीएस पार्ट 1 आपका एग्जाम होता है, वो आपने लाजमी पास करना है और उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपको ऑलरेडी मैंने बताई हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपकी एमबीबीएस की डिग्री होगी, आपके क्लिनिकल सर्टिफिकेट्स हो गए, जितना भी आपके पास हाउस जॉब का एक्सपीरियंस है, तो ये सारी की सारी चीजें आपने अटैच करके एफसीपीएस पार्ट 1 में अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए इनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना है। अब एफसीपीएस पार्ट 1 आपका एक बेसिक एग्जाम है जो बेसिकली आपके एडमिशन सिक्योर करने में काफी हेल्पफुल रहता है
और वो एग्जाम में आपके बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इसके बाद एनाटॉमी वगैरह, ये सारी चीजें कवर की जाती हैं। और कुछ स्पेशलिटीज ऐसी हैं जिनमें आपकी फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इस तरह के साइड सब्जेक्ट्स भी शामिल किए जाते हैं इस एग्जाम में। FCPS पार्ट 1 जो है वो आपका साल में तकरीबन 2-3 मरतबा होता है और आप किसी भी वक्त अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ इसके इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं, लाइक सऊदी अरबिया में, अरब एमिरेट्स में, काफी डिफरेंट कंट्रीज में इसके सेंटर्स होते हैं। वहां पर भी आप रहते हुए अपना FCPS पार्ट 1 का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आपका जब FCPS पार्ट 1 का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपने रेजिडेंसी प्रोग्राम में एडमिशन लेने की कोशिश करनी है। FCPS पार्ट 1 आपने क्लियर करने के बाद रेजिडेंसी ट्रेनिंग में एडमिशन लेना है और रेजिडेंसी ट्रेनिंग के लिए आपने वो हॉस्पिटल्स चॉइस करने हैं जो CPSP के एक्रीडेटेड होंगे। CPSP की वेबसाइट पर आपको इन तमाम का की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो कौन कौन से हॉस्पिटल्स इनके एक्रीडेटेड है और कौन कौन से एफिलिएटेड नहीं है। अब FCPS पार्ट 1 का एग्जाम्स क्लियर होने के बाद आपने करना क्या है जी, आपने FCPS में एडमिशन ले लेना और ये तकरीबन 4 से 5 साल की रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है, जिसके बाद आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की डिग्री मिलती है और इसके दौरान आपने FCPS पार्ट 2 भी पास करना होता है। इसके साथ साथ आपने डिफरेंट काम भी करना होता है, हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, एक्सपीरियंस गेन करना होता है और एक्सपीरियंस गेन करने के साथ साथ वो हॉस्पिटल्स आपको पे भी कर रहे होते हैं। नॉर्मली 1,20,000 पाकिस्तान में पे है जो FCPS ट्रेनिंग डॉक्टर होता है उसकी, और इसके बाद आप CPSP के फेलो बन जाते हो और आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पर हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो। अब एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर पाकिस्तान में रहते हुए 5 लाख से लेकर 10 लाख 15 लाख रुपए तक की सैलरी कमा रहा होता है और ये बहुत नॉर्मल होता है एक स्पेशलिस्ट के लिए। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तकरीबन 2.5 लाख के करीब इसकी तनख्वाह होती है और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए ये अनलिमिटेड पैसा जनरेट करते हैं। एक सिंगल पेशेंट की बात करें तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर तकरीबन 1,000 रुपए पाकिस्तानी से लेकर 5,000 रुपए तक की फी चार्ज करता है और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज में स्पेशलिस्ट हो। लाइक कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, इनकी थोड़ी फी दूसरे डॉक्टर्स की निस्बत ज्यादा होती है, जबकि बाकी स्पेशलिटी की जो लोग हैं उनकी फीस थोड़ी कम होती है। इस वजह से इस हिसाब से उनकी नॉर्मल सैलरीज और अर्निंग्स में भी डिफरेंस आता है। अब एक पूरी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने पाकिस्तान में जितनी भी स्पेशलिटीज हैं उनको रैंक अप किया था। 10 मेन हाईएस्ट पेइंग स्पेशलिटीज बताई थी कि किन स्पेशलिटीज में आपको कितनी एक तनख्वाह मिलती है, कौन सी आपके लिए बेस्ट है जो आप चूज करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब FCPS आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग वाकई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो MBBS के बाद और अपने आप को रैंक अप करना चाहते हो। पाकिस्तान में आपको पता है कि आजकल MBBS डॉक्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है, वहीं पर काफी लोग सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते, तो उन लोगों को जरूरी है कि वो किसी न किसी तरीके से मेहनत करके FCPS तक लाजमी पहुंचे। और FCPS पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट डिग्री है मेडिकल के हिसाब से, चाहे आप पाकिस्तान से हो चाहे आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो, इसमें आपका कोई ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। जस्ट आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस होना लाजमी है। अब जब आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो और वहां पर जाके NRE वगैरह अपना क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है और उस लाइसेंस की बेस पर आप FCPS में एडमिशन ले सकते हो और चंद सालों के बाद आप भी पाकिस्तान में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर माने जाओगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर तो बाकी वीडियो देखकर आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है तो आपने लाजमी वीडियो को लाइक करना है और अपने तमाम दोस्त डॉक्टर्स के साथ आपने शेयर करना है जितने भी अभी MBBS कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीट करने जा रहे हैं और आगे जाकर अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है अपने दोस्त डॉक्टर हमजा फराज को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।